वेलकम टू फोकस पावर। आज की जो वीडियो होने वाली है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसीज के रिगार्डिंग आज की वीडियो होने वाली है। इसके अलावा जो टीजी2 टेक्निकल की वैकेंसीज आई थी आईटीआई कैडर के लिए, जिसमें कि प्रारूप कार की वैकेंसीज थी, और इसके अलावा टीजी2 मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसीज थी, नलकूप मिस्त्री की वैकेंसीज आपको इसमें देखने को मिली होगी। तो जो भी आईटीआई से टेक्निकल रिलेटेड वैकेंसीज थी, तो दोनों ही नोटिफिकेशन के लिए अलग अलग आरटीआई लगाई गई थी। और जब भी एग्जामिनेशन खत्म हुए थे 14 दिसंबर को, तो 13 दिसंबर को दोनों ही आरटीआई लगा दी गई थी। तो जिसका पहला जवाब था उसमें कोई भी डाटा प्रोवाइड नहीं करा गया था अटेंडेंस का, इस बार दिया गया है। लेकिन दो नोटिफिकेशन अलग अलग हैं, दो आरटीआई अलग अलग हैं। तो एक आरटीआई में तो अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे भी पढ़ रहे हैं, कि आदेश डाक से प्रेषित किया जा रहा है। तो एक आरटीआई का रिप्लाई डाक से प्रेषित किया जा रहा है। जब भी रिसीव होगा तो आपको बता दिया जाएगा कि क्या इसमें सूचनाएं हैं या देते भी हैं नहीं है। जैसे ऑनलाइन का रिप्लाई दिया है, उसमें केवल एक दो ट्रेड का ही डाटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जबकि सभी ट्रेड का डाटा मांगा गया था। अब आ जाते हैं ऑनलाइन वाली पे, कि ऑनलाइन में क्या क्या चीज़ इन्होंने प्रोवाइड करवाई है जो आरटीआई में पूछी गई थी। तो सबसे पहले ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये है ऑनलाइन वाली आरटीआई का रिप्लाई, जिसमें कि ये कहा गया है जो रीअपील करी थी 23 दिसंबर 2024 को, उसी के अकॉर्डिंग 10 जनवरी 2025 को सुनवाई हुई थी दूरभाष के माध्यम से, जिसमें कहा गया था कि क्या क्या आपको डाटा चाहिए, क्या आपकी शिकायत है। तो वो हमारे द्वारा बताया गया था कि कोई भी हमें डेटा नहीं मिला है। जो भी हमने आरटीआई में जवाब मांगा था उसका कोई सा भी सवाल का जवाब हमें नहीं दिया गया है। बाकी आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि विभिन्न संस्थानों के अनुदेशक संवर्ग में आईटीआई डिप्लोमा तथा बीटेक योग्यता धारकों की पृथक पृथक संख्या में अटेंडेंस मांगी गई है, उपस्थिति मांगी गई है। और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट स्किल इंस्ट्रक्टर की पोस्ट कोड है, इन सभी की अटेंडेंस मांगी गई थी। तो बताया गया था अधिकारियों के द्वारा कि जो भी सूचना है आईटीआई डिप्लोमा के अकॉर्डिंग तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन जो टोटल ओवरऑल रॉ डाटा होगा वो कहीं ना कहीं हमारे पास रहता है, तो वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो उसी बेस पे हम इंतजार कर रहे थे। तो सबसे पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंस्ट्रक्टर पोस्ट कोड में कुल कितने फॉर्म भरे गए थे? 395 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे, जो कि पहले 389 थे। ये 6 फॉर्म जो भरे गए हैं वो हाई कोर्ट के ऑर्डर पे भरे गए थे। तो 395 टोटल जो है हाई कोर्ट के वाले मिला के, जिन्होंने ऑफलाइन फॉर्म भरे उन सभी को मिला के 395 में से 175 अभ्यर्थी उपस्थित थे। तो ये है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का डाटा। इसके अलावा जो ऑफलाइन फॉर्म का डाटा मांगा गया था कि टोटल कितने ऑफलाइन फॉर्म भरे गए थे, तो ट्रेड वाइज तो डाटा नहीं दिया गया है, ट्रेड वाइज सूची तैयार नहीं है, लेकिन सभी फॉर्म का मिला के ऑफलाइन जो डाटा है 45 इसमें आवेदन रखे गए हैं, जिसमें कि अलग अलग टाइम पे जब आरटीआई लगाई गई थी तो सबसे पहले 35 का डाटा दिया गया था। उसके बाद 41 का एक डाटा आया था, जिसमें कि +6 ये एम्प्लॉयबिलिटी इंस्ट्रक्टर वाले हैं। बाकी जब इन्होंने ये मेंशन करा गया नोटिफिकेशन 55 और 65, तो टीजी2 में भी शायद हो सकता है कि किसी ने ऑफलाइन आवेदन कराओ। तो लेकिन ओवरऑल जो 45 आवेदन है, यानी इंस्ट्रक्टर वाली वैकेंसीज में आपको 41 लगभग ऑफलाइन आवेदन देखने को मिलेंगे। अब ट्रेड वाइज डाटा तो नहीं है इसमें से, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 6 कैंडिडेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। केवल यही डाटा प्रोवाइड करवाया गया है ऑनलाइन के माध्यम से। बाकी अदर ट्रेड का जो भी डाटा मांगा गया था वो डाटा ऑनलाइन वाली जो आरटीआई का रिप्लाई है इसमें नहीं दिया गया है। बाकी वेट करते हैं, अगर ऑफलाइन वाले में जो पोस्ट करा है उसमें अगर डाटा मिलता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी इसी तरीके से जो टेक्निकल वाली वैकेंसीज है, आयोग टेक्निकल वालों को गुमराह कर रहा है। आप डाटा मांगोगे, बाकी कई कैंडिडेट से बात हुई है, उनकी भी आरटीआई अभी पेंडिंग है। लगभग जब 30 दिन हो जाते हैं उसके बस एक दिन पहले ही ये रिप्लाई करेंगे, वो भी रिप्लाई जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका कोई जवाब नहीं देते हैं। 2 महीने हो गए, 2 महीने से इनके पास डाटा तैयार नहीं है कि अटेंडेंस क्या है। तो इस तरीके से आप आयोग का देख सकते हैं कि टेक्निकल वाली वैकेंसीज पे आयोग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और अदर आप देखेंगे आंसर की सुबह पेपर हो रहे हैं, शाम को आंसर की आ जा रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अदर वालों से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टेक्निकल वाले को भी सेम चीज़ होनी चाहिए, जिस दिन एग्जाम हो रहे हैं उस दिन आंसर की डालें, या फिर नहीं डाल सकते हैं तो जिस दिन आपका पेपर पूरे हो गए थे तो उस दिन आप सभी की आंसर की डाल सकते थे, लेकिन उसमें भी आंसर की अलग अलग डाली जा रही है। तो वो आप देख सकते हैं कि टेक्निकल वालों के साथ क्या क्या दिक्कतें हैं। बाकी आप सभी समझदार हैं, और अगर नेक्स्ट जो पोस्ट के द्वारा आरटीआई का रिप्लाई आता है उसमें कोई डाटा मिलता है जो मेन ट्रेड है, तो वो भी आपको वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल से आपको डाटा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अभी फिलहाल आपको एम्प्लॉयबिलिटी का ही यहाँ पे डेटा देखने को मिलेगा कि कितनी उपस्थिति थी। 175 कैंडिडेट इसमें उपस्थित थे। तो ये थी आज की अपडेट। इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।